Good morning, all of you. Welcome to the next year, 9th standard geography. This year I am going to teach you two subjects, SST and English. So here we are beginning with geography. Geography means study of the earth. Simply that is we can call the geography. So without wasting time, we are moving to the topics and lessons. In this year you have 12 lessons to learn. We are moving to the first lesson, distributional maps. Different types of maps that you have already learned in the previous classes. Here we are starting with the different types of maps. You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. The main aim of the maps is to show location of a place and distribution of variables. आप लोग पिछले जो साल में बहुत सारे मैप्स के बारे में लर्न किया हुआ है और इसी साल दैट मे बी ऑफ अ मैप ऑफ अ कंट्री स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तालुक different types of maps are there that the maps is are actually uses to show different types of variables. अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग चीज़ेस हमको दिखाने के लिए मैप्स यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन और टेम्परेचर, रेनफॉल, ऐसे अलग अलग चीज़ें हमको दिखाने के लिए मैप्स यूज़ करता है. Some maps are prepared with spherical schemes. Such maps are called thematic maps. कुछ मैप्स ऐसे बनाती हैं कुछ थीम्स डाल के, लाइक कलर डॉट्स, शेड्स, लाइंस, ऐसे अलग अलग चीज़ें यूज़ करके मैप्स बनाता है. दैट्स टू शो वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मैंने पहले बताया, लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, पॉपुलेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाने के लिए ये जो मैप्स यूज़ करता है. मेनली वी आर यूजिंग मैप्स टू लोकेट ए प्लेस. एक जगह क्या है, वो जगह कहाँ पे होती है, सब चीज़ें हमको समझ में आने के लिए हम मैप्स यूज़ करता है. और उसके अलावा ये जो चीज़ें के लिए भी ये जो रेनफॉल, टेम्परेचर, पॉपुलेशन की वेरिएबल समझने के लिए भी हम मैप्स यूज़ करता है. और सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस. और डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स क्या है वो हम इस साल और ये जो फर्स्ट लेसन में लर्न कर रहा है. थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरिएबल्स इन अ रीजन्स इज शोन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, इज शोन ऑन अ मैप अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ दिस वेरिएबल्स. और जो डाटा हमको समझ में आने के लिए ये जो टाइप्स ऑफ मैप्स यूज़ करता है. और ये मैप्स के नीचे एक इंडेक्स भी हमको देता है. These maps are useful to explain distributions of these variables. Such maps easily brings out the patterns of distributions. To draw distributional maps, we need statistical data of the variables. हमको ये जो वेरिएबल्स, ये जो डाटा पहले हमको कलेक्ट करना है ये मैप्स बनाने के लिए. सच वी हैव टू कलेक्ट द डाटा ऑफ पॉपुलेशन. वी आर गोइंग टू शो पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. एक जगह की पॉपुलेशन हम एक मैप में शो करना है तो हमको पहले वो पॉपुलेशन की डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. वी हैव टू कलेक्ट द डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, देन ओनली यू कैन make a map of that particular area. So distribution can be shown in the three following ways on a map. हमको ये जो वेरिएबल्स हमको दिखाने के लिए there are three methods or three types of maps. Distributional maps are given there. First one is dot map, second one is choropleth map, and third one isopleth map. Isopleths are lines, choropleth are color, and dot method means we are using a dots. different types of different sized, अलग अलग साइज़ की डॉट्स हम यूज़ करता है एक डॉट मैप में. So let's start with a dot map. A dot map is prepared using statistical data. डॉट मैप भी एक डाटा हमको दिखाने के लिए यूज़ करता है. While preparing dot map, only data gathered through counting is used.
काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग डाटा हम यूज़ करता है, ओनली काउंटिंग। इट्स मेनली यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस पॉपुलेशन दिखाने के लिए डॉट मैप्स सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। और ये कलर एंड लाइन्स टेम्परेचर हमको इसे दिखाने के लिए बहुत मुश्किल है। सो मेनली वी आर यूजिंग डॉट्स टू शो population. The dots are used to show its distribution of a map, for example the population of a region and distribution of cattle etc. Cattle की population और population of a region, ये दोनों चीज़ mainly we are using for this purpose. To show distribution through dot method, the values of dot has to be determined. एक डॉट की साइज़ के अनुसार उसका वैल्यू भी हमको पहले डिस्कस करके रखना पड़ता है, वैल्यू करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इज ए मैप ऑफ अमरावती इज गिवन देयर, पॉपुलेशन ऑफ अमरावती इज गिवन देयर, यू कैन सी मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज्ड डॉट्स आर यूज्ड देयर। यू कैन सी देयर इंडेक्स में दिया है, ये जो बड़ा डॉट उसका वैल्यू 5 लाख है और छोटा डॉट की वैल्यू 2 लाख है। दैट्स ऑलरेडी शोन इन दिस मैप। ये 5 लाख की डॉट है और ये 2 लाख की डॉट है, एंड द स्मॉल वन इज द अदर वन इज 1 लाख है। यहाँ पे वर्ड में 1 लाख है, एंड द स्मॉल उसके भी छोटा 50,000 है और उसके भी स्मॉल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग 1000 पॉपुलेशन, और दिस थिंग्स आर showing 1000 population, different types of dots. Then accordingly the number of dots are determined. Also we need to consider size of the dot. It's already mentioned, size भी हमको पहले determine करके consider करके रखना पड़ता है. Density of variables are called scale of map. ये density of population, इसका density इसको बोलते हैं एक scale. ये डेंसिटी अलग अलग होता है, एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, एक जगह पे बहुत कम पॉपुलेशन होता है। दिस इज़ कॉल्ड ए स्केल, सिंपली इसको बोलता है एक स्केल। द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स। जो जगह पे कम होता है वहाँ पे छोटा डॉट्स यूज़ करना है, वो पॉपुलेशन के और डाटा के अनुसार पहले हमको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। देन वी हैव टू प्रिपेयर वेरी अर्ली बिफोर वी आर ड्राइंग द मैप द डाटा और द स्केल of that particular region. The following precaution should be taken while using the method dot method of map. ये precautions हमको पहले करना पड़ता है। The size of the dot should be uniform. एक यहाँ पे दिया है 10,000 का डॉट भी यूनिफॉर्म एक ही साइज़ का होना चाहिए, और 50,000 का डॉट भी एक साइज़ में होना चाहिए, और 5 लाख का डॉट एक साइज़ में होना चाहिए। उसको हर एक टाइप्स ऑफ डॉट्स को एक यूनिफॉर्मिटी हमको पहले करना पड़ता है, और उसके लिए एक अलग इंडेक्स भी हमको बनाना पड़ता है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ physiography, water source, transport system of etc. of a region should be considered while placing the dot. हम ये जो डॉट्स बनाने की पहले वाटर कहाँ पे होता है, वाटर नदी तालाब, ये सब चीज़ हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये जो जगह पे देखो जंगल है, फॉरेस्ट है, सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ के बारे में हमको एक आइडिया पहले होना चाहिए, और ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होते हैं, माउंटेन है क्या, हिली रीजन है, हमें ऑलरेडी बताया कि एक फॉरेस्ट रीजन फिजियोग्राफी, उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। टाइप्स ऑफ लैंड दैट इज़ कॉल्ड फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी के बारे में हमको एक आइडिया होना चाहिए, और ये सब चीज़ के बारे में एक आइडिया हमारा मन में होना चाहिए। Then while showing population distribution, rural population is shown by dots and circles used to show urban population. A छोटा small dots you can see that's given in the rural area. Rural area means गाँव, village region में
छोटा छोटा डॉट्स देना पड़ता है, और सिटी में बहुत बड़ा डॉट देना पड़ता है, क्योंकि अर्बन एरिया में, सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और विलेज एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम रहता है. So that's all for today. We just learn about what is dot math.